3-4 पीढ़ी से तो हमारा ये घराट चलता ही था। मेरे दादा परदादा से घराट है ये हमारा। और जो है कि अभी 22 में आपदा आने के कारण घराट बंद हो गया है। इसकी नहरें टूट गई हैं और अंदर मलबा भर गया है इसमें। लगभग 2-3 परिवारों के लिए लाइट का भी प्रबंध हो जाता था। 5 किलो वाट का जनरेटर लगा हुआ था इसमें, जो कि अंदर ही दबा हुआ है अभी। ना गवर्नमेंट इसके ऊपर मुआवजा देती, ना ख़त्म में दिखाती है इसको, ना बोलती है खड़ा है। तो हमने कहा भाई कुछ तो मुआवजा बनाओ इसको, या तो मलबे में ध्वस्त दिखाओ। हमारे पास में तो अगर बनाना होता है इसको तो बना देते। गवर्नमेंट का थोड़ा अगर हेल्प करती है तो हम लोग तो यही काम करना हमें उचित है। ये 200-250 साल पुरानी जप्ती है। आसपास ही रोजगार अपना ऐसा ढूंढो कि जिसमें कि हमारा दिनचर्या चल जाए। इसलिए हमने घराट रिस्क लेके हमने बैंक से पैसा उठा के हमने लगा दिया इस पे। ये से ओडी बोलते हैं, इसमें अनाज डलता है हमारा। और यहाँ पे इसे कांटो बोलते हैं, लकड़ी। ये पत्थर में टच होती है, ये पत्थर घूम रहा है, इसमें अनाज डल रहा है, नीचे को आटा निकल रहा है। ये हमारा मक्की का आटा पिस रहा है। इसमें नीचे ट्रेवैन लगी हुई है। ट्रेवैन पे पानी का फूल पड़ रहा है पन्नाले से। पत्थर में सापट होती है, सापट में कीलमैनी होती है, वो टच है पत्थर से, उसे घुमा रही है। काश्तकार अपना माल लाता है, चाहे मक्का लाए, गेहूं लाए, बाजरा लाए, चना भी पीस देते हैं, हम बेसन में बना लेते हैं। अगर कॉटेज इंडस्ट्री का सही खरे में कहीं पे परिभाषा में कुछ उतरता है तो घराट है, क्योंकि स्थानीय संसाधन पानी, स्थानीय व्यक्ति और स्थानीय उत्पाद, तीनों का सबसे बड़ा उदाहरण घराट है। पिसाई होती है और वो अपने आप में वायबल है। जो तथाकथित सस्टेनेबिलिटी जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें सबसे पक्के रूप में तो यही आता है। और इसको ये मान लीजिए कि गांव के स्तर का ये एक एंटरप्राइज है। बूबू के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पिसाई होती थी, जैसे दिन रात पंचक्की चली रहती थी। अब जो ये हो गया कि जगह जगह लाइट वाली पंचक्कियाँ चल गई हैं और आदमी ज़्यादा टाइम व्यस्त नहीं करना चाहता है। मतलब ये है कि घराट में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। अधिकतर जो नौले हैं वो सूख रहे हैं, नदियाँ सूख रही है। तो काफ़ी घराट मैंने ऐसे देखे हैं कि पानी की वजह से बंद पड़े हैं, और उससे भी अधिकतर लोग करना ही नहीं चाहते। सर मेहनती काम है, उसमें टकाई भी करो, उठाओ, आटा उड़ता रहता है, तो युवा तो ऐसे काम करने की सोच भी नहीं सकते। 1900 के आसपास घराट जिला पंचायत को टैक्स देते थे और उससे वहाँ के टीचर की तनख्वाह निकलती थी। तो ये कहानियाँ हैं घराट के साथ जुड़ी हुई। तो आप समझिए वो एक मॉडल था सस्टेनेबल, उसको आज नए परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि घराट पे लाइट तो लगती नहीं, तो भाई इसका रेट कम करो। अब उनको ये नहीं पता कि मेहनत कितनी लगती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा रेट बढ़ाओ, ताकि आपका घर खर्चा निकलेगा। जब आपका घर खर्चा निकलेगा तो आपको थोड़ा सा घराट चलाने में मज़ा आएगा कि चलो 2 पैसे भी आ रहे हैं और घराट भी चल रहा है। अगर 2 पैसे भी इनकम नहीं होगी तो इतना समाज सेवा का काम तो कोई, केवल समाज सेवा का नाम कोई पारिवारिक आदमी नहीं कर पाएगा। कि आप बड़ी बड़ी पानी की योजनाओं पर आधारित बिजली घरों की बात न करें, गांव स्तर पर एक घराट बिजली जो पैदा करेगा वो अपने सुबह का ये काम करेगा और रात को ग्रिड में जोड़ दे, तो वो ग्रिड में चले जाएगी, उसको पैसा मिलेगा। तो ये छोटी योजनाओं के सफल प्रयोगों की आज आवश्यकता है। हिसार के थे वो, जब भी घर जाते थे मेरे से 50 किलो आटा बना के ले जाते थे यहाँ से। बोला ये यहाँ के आटे में मजा ही कुछ और है। घराट का आटा स्वादिष्ट होता है खाने में भी। बचपन से हम इसी को खाते हुए आ रहे हैं और हमारे बच्चे भी बचपन से इसी को खा रहे हैं।
जो आजकल आटा मशीन से पीसा जाता लाइट से, वो स्वादिष्ट नहीं होता उतना जितना ये स्वादिष्ट होता है। हमारे गांव में जो भी पूजा होती है घराट का ही आटा लाया जाता है। वो लो पेस ग्राइंडिंग होती है और वो पेट के लिए भी अच्छा होता है, शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए होता है। विटामिन रहते हैं बेहतर इंटैक्ट उसके साथ, क्योंकि हाई पेस ग्राइंडिंग से आटा जल जाता है, विटामिन जल जाते हैं और बहुत पतला होने के कारण वो डाइजेशन के लिए बेहतर नहीं होता। देहरादून में जितने भी इवेंट फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो उनमें घराट के मॉडल को प्रेजेंट करता हूँ मैं, और वहाँ पे घराट के कुछ उत्पाद भी रखता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि घराट क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आटा क्यों महत्वपूर्ण है, चक्की वाले आटे में इसमें क्या डिफरेंस है। होम डिलीवरी हमारी पूरे देहरादून में है। काफ़ी बुजुर्ग लोग भी है जो नहीं निकल पाते हर बार घर से, तो उनके लिए हमने शुरू किया था घर तक पहुँचाने का। तो आप अपना ऑर्डर वैदिकघराट.com पे जाके ऑर्डर भी अपना दे सकते हो। हमारे दादाजी परदादाजी पंचक्की का ही काम करते थे। मेरे को लगभग समथिंग 18-19 साल हो गए काम करते हुए को। हम ये चाहते हैं जी हमारे तो बच्चे भी आगे इसी काम को करें। कभी भी घराटी घराट नहीं छोड़ेगा, ये उसके संस्कार हैं, उसका DNA जेनेटिक्स है उसकी। मेरा मानना है कि वो जिंदा रहेंगे, घराट जिंदा रहेंगे। पानी को जिंदा रखना है और उसका भी माध्यम वही बने तो सबसे बेहतर होगा। सरकारी संस्थाएं इन चीज़ों पर रुझान देंगे कि इनको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आय इसमें अच्छी हो, आमदनी बढ़ जाए, वो क्यों नहीं करेगा, वो भी करेगा।